जय श्री राम। हर व्यक्ति को सत्य ही पसंद है, सुख की ही सबको कामना है। सब सत्कार ही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारा सहयोग सभी लोग करें। ऐसा नहीं हो पा रहा है। स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब अपने लिए न्याय ही चाहते हैं, मेरे साथ कोई अन्याय न करे। और इसके लिए पूरा जीवन लोग खपा रहे हैं। जिसकी जितनी क्षमताएं हैं वो क्षमताओं का प्रयोग करते हुए पूरा जीवन इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगा है। लेकिन देखने में आ रहा है कि न्याय ही चाहते हैं। आज की जो व्यवस्था है न्याय की, उसके द्वारा सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है। परंतु सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इतने अधिक मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं, जितना समय न्याय मिलने में लगता है, व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो जाता है, न्याय नहीं मिल पाता। राजस्व के मुकदमे में जितने की राजस्व की संपत्ति के लिए लड़ता है, उतना धन मुकदमा लड़ने में लोगों का समाप्त हो जाता है, न्याय पाने में जीवन समाप्त हो जाता है, नहीं मिलता। स्वास्थ्य रहने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थता नहीं मिलती। एक रोग ठीक होता है तो इलाज के कारण दूसरा रोग पैदा हो जाता है। एक दूसरे का सहयोग लोग नहीं करते। पिता माता पुत्र का सहयोग करते हैं, वही पिता का पुत्र बड़ा होकर के सहयोग नहीं करता, समाज नहीं करता। सत्कार भी सभी लोग सबका नहीं करते, सत्कार का परिभाषा नहीं परिभाषित कर पाते। सत्कार से परमात्मा का ही हो सकता है। कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं, जो इस समय हमारे संविधान के द्वारा, हमारे राजनेताओं के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो व्यवस्था, जो शिक्षा के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है, सबको सुख समृद्धि स्वस्थ न्याय के लिए उस तरीके से, उस उपाय से सबको सभी शुभकामनाएं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब हमें विचार करना होगा अपने ऋषियों के द्वारा दी हुई व्यवस्था। अगर उस व्यवस्था को देखें तो उसमें सब सकल शुभकामनाएं आपकी पूर्ण होने की ऋषियों ने संपूर्ण व्यवस्था दी है। सत्य को जानने के लिए उपासना, मतलब अपने समीप बैठ करके, आसन में बैठ करके, आसन का पर्याय बैठना ही है। अपने को देखना, देखना किससे है? मन से। मन हमारा पास नहीं रहता है, लेकिन मन की ही शक्ति है जिससे देखा जा सकता है। चित्त हमारा निर्मल हो, उसी में आप परमात्मा के चित्र को आप देख सकते हैं, अपने आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। लेकिन चित्र निर्मल होना चाहिए आपका।
इसके चित्त को निर्मल के लिए, बुद्धि के लिए सत्संग है। मन को निर्मल के लिए सात्विक अन्न है, जिसके द्वारा आप का विचार सात्विक होगा, पवित्र होगा। लेकिन उस दिशा में प्रयास, खेती को उत्तम करने की प्रयास नहीं हो रहे। चित्त को निर्मल करने का सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए न्याय करने की, जब अपने उपासना अपने आप को देखता है व्यक्ति, अपनी आत्मा को, तो परमात्मा का अनुभव होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। फिर उसे पूरा जगत सिया राम के स्वरूप में अनुभव करता है। और सबका जब सिया राम के रूप में अनुभव होता है तो वो पूरी जगत को की आराधना करता है। साधना के द्वारा ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी उसमें आती है और पूरा सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप समझ करके उसका अर्चन बंदन करता है, उसकी सेवा करता है। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। इसी की पुनर्स्थापना के लिए हमारी जो व्यवस्थाएं हों अपने भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार हो। भारत एक राष्ट्र है, देश नहीं है। इस राष्ट्र को समाप्त करके मुगलों ने देश बना दिया, अंग्रेज़ों ने इसको देश बना दिया। आज भी हम देश को तो मजबूत हमारी सरकार कर रही है, लेकिन राष्ट्र कमज़ोर होता जा रहा है। राष्ट्र कमज़ोर हो जा रहा है तो भारत नहीं रहेगी, भारत माता की जय नहीं रहेगा, भारत का संस्कार संस्कृति नहीं रहेगी। पूर्व इतिहासों में हम देखें तो भारत अफ़गानिस्तान और अन्य देशों तक फैला था। देश तो अभी भी वहाँ है, लेकिन भारत नहीं है। भारत माता का रहना आवश्यक क्यों है? भारत माता का रहना आवश्यक ये है कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो सबको संजो सकता है, संगठित कर सकता है, सबको परम शांति का अनुभव करा सकता है। आज लोगों के जीवन में मनुष्य को मनुष्य से ही सबसे ज़्यादा खतरा है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ को अपनी रक्षा के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यय कर रहा है। परमाणु बम क्या क्या शस्त्र बना रहा है। अनावश्यक ज़रूरतें लोगों ने बढ़ा लिया है। कारण यही है कि भारत राष्ट्र को लोग स्वीकार करते, भारत के लोग अपने राष्ट्र की को स्वीकार कर पाते, संस्कार संस्कृति कर पाते, तो वो विश्व में परम शांति होती। लोगों का समय और धन जो अनावश्यक स्वास्थ्य में, न्याय में, पुलिस बल में, सैन्य बल में जो खर्च हो रहा है, समय और धन वो बचकर प्रकृति स्वस्थ रहती। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।